नगरपालिका की करीब 8 माह बाद बुलाई गई बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल हाल ही में नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के खेमे में जा बैठे हैं और ऐसे में तब से ही नगरपालिका में शव और मात का खेल लगातार चल रहा है। कांग्रेसी पार्षद जहां बजट समेत अन्य बैठक नहीं बुलाने का अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पालिका अध्यक्ष इसे राजनीति करार दे रहे हैं। और इसी उठापटक के बीच में आज बुलाई गई बैठक में पालिका अध्यक्ष ने शुरुआत में ही नगरपालिका के कार्मिक की मौत हो जाने पर बैठक स्थगित करने की घोषणा की, तो पार्षद भड़क गए और कुर्सियों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर विधायक राम प्रताप कासनिया और पालिका के चेयरमैन अपने चैम्बर में आ गए, परंतु यहां पर भी कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए और तर्क वितर्क को लेकर के बहस करने लगे। उधर कोटा के इंदरगढ़ में 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। इसे लेकर के राठौड़ तेली साहू समाज सड़कों पर उतर गया और रैली निकालकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है। इस दौरान बड़ी तादाद में समाज के लोग हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे, कमिश्नर कार्यालय के बाहर अपने गुस्से का इजहार किया। इन लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने की भी मांग की। राठौड़ तेली साहू समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। बच्ची है, 5 साल के बच्चे के साथ कुप्रत्य करने की कोशिश की है। इस मामले को हम नहीं चाहते कि आगे बढ़, अगर खुदा न खास्ता आगे बढ़ जाता उस मासूम बच्चे की जान को क्या होता। आज अगर वो बच गई है तो उसके घर वालों की वजह से बची है। उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अशोक गहलोत से निवेदन है कि वो अपने पद पर बैठकर इस चीज के लिए सही निर्णय लें। 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और दुष्कर्म करने के बाद उसके परिवार वाले इन सबको ही कहते हैं कि हमारे धर्म में तो ये सब लागू होता है। तो मैं कह रहा हूँ उसके परिवार को उसको कठोर से कठोर सजा मिले ताकि कोई भी समाज में ऐसा कृत्य करने से घबराने लग जाए। और इसी बीच पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। परनामी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने दबाव में पेपर लीक में मजबूरन कार्रवाई की और ऐसे में ईडी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। इकलौता राजस्थान प्रदेश है जहां पर इतनी बार पेपर लीक हुआ और ये राजस्थान सरकार में जो पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको बेरोजगार रखने का काम किया। आज यदि ये पेपर लीक नहीं होते तो लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में करप्शन बड़ा मुद्दा होगा। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान की जनता सब कुछ स्वीकार कर सकती है लेकिन भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करप्शन बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी इस बात को पुख्ता करती है कि राजस्थान भ्रष्ट राज्यों में शुमार है। राजस्थान की इस सरकार की यदि पूरे 5 साल का लेखा जोखा रखें तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इनके इतर जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाते जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता ये स्वीकार कर चुकी कि रिश्वत देने पड़ते हैं और इसलिए जो भारत का करप्शन सर्वे है उसमें ये कहा जाता है कि 78% लोगों को यहाँ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इंडिया का करप्शन सर्वे इसको प्रूव करता है। दूसरा एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो भी इस बात को पुख्ता करती है कि राजस्थान इस समय जो उच्च भ्रष्टतम राज्य है उनमें से शुमार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। सीरत सराय के बाहर यह प्रदर्शन का सिलसिला देखा गया, जहां ट्रस्ट के चुनाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। सीरत सराय संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। बीते कई सालों से चुनाव नहीं करवाने के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा में मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और ट्रस्ट के चुनाव करवाने की मांग की है। आरोप लगाया कि कई सालों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। सीरत सराय संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन जारी है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां स्वायत्त शासन विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सफाई भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। अब सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था सफाई कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। 13,000 से ज्यादा पदों पर यह संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।